इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अध्ययन चल रहा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुंड का नियम, N+N नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या ओप्पो सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था। ये सिद्धांत हमें इस बारे में जानकारी देते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं या वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब यदि आप हम बात करें कि हमें किसी तत्व में उसके परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी है और हम उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण व्यवस्था या इलेक्ट्रॉनों की जो विद्यमान अवस्था है वो कहाँ पर स्थित है, लोकलाइज्ड है किस कक्षक में, उसको अगर हम एक फॉर्मूले से या एक व्यवस्था से दर्शाना चाहें तो वो व्यवस्था या फॉर्मूला ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसका मतलब किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों के वितरण व्यवस्था को, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों के वितरण व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है जगह, जैसे कोई चीज कहाँ पर अभिविन्यासित है, कहाँ पर स्थित है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर पोजीशन बताने वाली या बताने वाला फॉर्मूला या बताने वाला कोई भी व्यवस्था। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनों की बात चलती है। यहाँ पर समस्त इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था, यानी किसी तत्व में मान लीजिए अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, एक ही जगह होंगे, अलग अलग होंगे तो कितनी संख्याओं में 7 होंगे। जैसे मान लीजिए 7 है, 7 में 2 के जोड़े में है या 3 के जोड़े में है, जो भी है उसका ओवरऑल वो कैसे प्रेजेंट है, उनकी व्यवस्था किस प्रकार से है परमाणु में, स्पेसिफिक एटम में, उसी व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें इस बात की जानकारी लग जाती है कि नंबर पहली बात कि उस तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, पहली तो ये जानकारी लग जाएगी। दूसरी हमें ये जानकारी लग जाएगी कि उस तत्व के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो किन किन कक्षकों में मौजूद है। तीसरी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ये जानकारी मिल जाती है कि उस परमाणु की संयोजकता कितनी होगी। और चौथी हमें उस परमाणु के स्थायित्व के बारे में जानकारी मिल जाती है कि वो जो तत्व है वो स्थायी होगा या अस्थायी होगा। कैसे, मैंने आपको परमाणु के अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। देखो बच्चों, इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आगे बढ़े उससे पहले आपको इस लाइन को अच्छे से समझना होगा। बेसिकली आपके पास आप अध्ययन करोगे तो 4 प्रकार के कक्षक होंगे, S, P, D एंड F। सबको ध्यान में रखिए, ये बात बिल्कुल बेसिक बात है। अगर किसी को ये बात नहीं आती तो वो केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकता। एस में मैक्सिमम जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी की मैक्सिमम क्षमता 10 इलेक्ट्रॉन की होती है और एफ की मैक्सिमम क्षमता 14 इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी इसमें 2 से ज़्यादा नहीं, इसमें 6 से ज़्यादा नहीं, इसमें 10 से ज़्यादा नहीं और इसमें 14 या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब बात करते हैं एस कक्षक। एस कक्षक जो है 1s, 2s, 3s, 4s, ऐसे 7s। पी
डी कक्षक 1p नहीं होता, 2p से होता है, 2p, 3p, 4p, इस तरीके से 6p, 7p तक। डी कक्षक जो है 2d नहीं होता, 3d, 4d, ठीक है, और ये 5 और 6d भी होता है आगे, ठीक है, 5d और इस तरीके से 6d। और एफ कक्षक जो है ओनली 4 and 5, 4f या। अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। ये मान लीजिए आपके सोफा है, सोफा आते हैं, सोफा सेट, क्या है ये सोफा, ठीक है। एस कक्षक जो है वो 2 सीटर सोफा है, कैसा है 2 सीटर, 2 सीटर सोफा आते हैं ना घरों में, उस पर हम कितने लोग बैठ सकते हैं, 2 ही लोग बैठ सकते हैं, जगह होती है 2 लोगों की बैठने की पर्टिकुलर। तो ये 2 सीटर सोफा है। ये 6 सीटर है, थोड़ा बड़ा है, इसमें एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं, 6 लोग बैठ सकते हैं। डी जो है वो 10 सीटर है, जो और बड़ा है, और ठीक है, तो इसमें एक साथ एक ही बार में कितने बैठ सकते हैं, 10 लोगों की जगह बनी हुई है, 10 लोग बैठ सकते हैं। और इसी प्रकार ये 10 सीटर है, इसमें कितने बैठ सकते हैं, 10 लोग बैठ सकते हैं। अब आप किसी दुकान पे जाओ और आप कहो कि मुझे 2 सीटर सोफा चाहिए, तो वो दुकान वाला अपने शोरूम में, अपने गोदाम में आपको एक गोदाम खोल के दिखा देगा, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रंगों के 2 सीटर सोफा रखे होंगे, काले रंग का और सफेद रंग के, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, कोई सा भी कलर हो सकता है, कलर से मतलब नहीं है, लेकिन वो प्रकार कौन सा है, 2 सीटर, यानी कोई से भी कलर का हो, आप बैठोगे कितने, उसमें लिमिट कितनी है उसकी, 2 लोगों की। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर है, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s, 6s, 7s, कोई सा भी इस प्रकार का कक्षक हो, लेकिन उसकी लिमिट कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपसे कोई पूछे भाई 2s में 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 2s में ऐसा नहीं है 3 हो जाएंगे, इसमें भी कितने आएंगे, 2, 5s में 2, ठीक है, 7s में 2। समझ में आ गई। पर्टिकुलर कौन सा प्रकार देखना है हमें, एस प्रकार देखना है, चाहे 1s हो, चाहे 6s हो, चाहे 3s हो, एस कक्षक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार पी चाहे 2p हो, 3p हो, 6 सीटर सोफा है, कलर चाहे ब्लैक हो, येलो हो, ग्रीन हो, कितने लोग बैठ सकते हैं, 6 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 6 आदमी बैठ सकते हैं। इसी तरीके से कोई सा भी पी कक्षक हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्लियर है बात। इसी तरीके से डी कक्षक में किसी भी प्रकार का कक्षक हो, 3d, 4d, कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एक में 4f हो या 5f हो, इसमें दोनों की लिमिट कितनी है, 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है। अब अगर मैं इन इलेक्ट्रॉनों, इन कक्षकों की आधी लिमिट को पूछूं आपसे, अर्धपूरित कक्षक, जैसे इनकी फुल लिमिट तो आपको यहाँ पर दिख रही है, इनकी फुल है, मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम पे बाई 2 कर दूं, बटे 2 कर दूं, तो इनकी अर्धपूरित लिमिट क्या हो जाएगी, अर्धपूरित क्षमता। एस कक्षक में 2 आ सकते हैं, तो 2 का आधा 1 इलेक्ट्रॉन, आगे बात समझ में, ठीक है। डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 का आधा 3 इलेक्ट्रॉन। डी कक्षक में 10 आ सकते हैं, 10 का आधा अर्धपूर्ण, अर्ध माने आधा, आधा बना हुआ, तो 10 का आधा 5 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से इसमें कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7, 14 का आधा 7 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रही है। अब बच्चों एक बेसिक बात आपको एक ही लाइन में समझनी है, कोई भी कक्षक तब स्थायी होता है जब या तो वो पूरा भरा हुआ हो या फिर वो आधा भरा हुआ हो, या तो जितनी उसकी लिमिट है वो पूरी भरी होनी चाहिए। जैसे 3D, अब 3D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है और एक में 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सा ज्यादा स्थायी है, तो आपको बस एक वाक्य याद रखना है, पूर्ण भरे एवं अर्धपूर्ण भरे, अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक अपूर्ण भरे कक्षक से अधिक स्थायी होते हैं। आज तारीख 4 है,
देखो पूर्ण भरे तो पूरे पूरे भरे, और अर्धपूर्ण भरे मतलब उसका आधा 50%, और अपूर्ण तो कुछ भी हो सकता है, जैसे डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 1 और 2 क्या है, अपूर्ण है, अर्धपूर्ण नहीं है। अर्धपूर्ण तो कितना होगा, एग्जैक्ट 5 इलेक्ट्रॉन वाले अर्धपूर्ण कहलाएंगे। बाकी 4, 3, 2, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या किस श्रेणी में आएंगे, अपूर्ण भरे में आएंगे। समझ में आ गई, डी कक्षक के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3d10 और 3d3 यानी 3d में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से विच वन इज मोर स्टेबल, तो कौन सा स्टेबल है ज्यादा, ऊपर दिए गए सिद्धांत के अनुसार 3d10 वाला जो कक्षक जो तत्व है वो ज्यादा स्थायी होगा। इसी तरीके से अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 3d9 है और एक का 3d5 है, बड़े ध्यान से समझना। एक तत्व के परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में, एक में 3d में 5 है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, विच वन इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायित्व कौन प्राप्त करेगा, तो ज्यादा स्थायित्व इस सिद्धांत के अनुसार 3d5 वाला परमाणु ज्यादा स्थायी होगा अकॉर्डिंग टू 3d9, क्योंकि तत्व के पूर्ण एवं अर्धपूर्ण भरने के जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि किसी भी तत्व के कक्षकों में या तो पूर्ण भरे हुए कक्षक या अर्धपूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी या स्थायी होते हैं, किसकी तुलना में, अपूर्ण भरे हुए कक्षकों की तुलना में। कोई आपसे पूछेगा विद द रेस्पेक्ट ऑफ पी कक्षक, किसी के पी कक्षक में मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है और किसी के पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2p4 और 2p3, तो इन दोनों में से विच वन इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्थायी है, तो आप अगर आपको ये सिद्धांत पता है कि भाई या तो पूरा भरा हुआ कक्षक या आधा भरा हुआ कक्षक स्थायी होता है, और अगर आपको नॉलेज है कि पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन की लिमिट है और पी कक्षक का हाफ फील्ड या अर्धपूर्ण जो है वो 2p3 है, क्या है, 2p3 है, तो 2p3 क्या होगा, अधिक स्थायी होगा, और 2p4 क्या होगा, कम स्थायी होगा। समझ में आ गई बात। चलिए ये आपको समझाना है कि यदि कोई भी कक्षक जो है या तो पूरा भरा हुआ हो या आधा भरा हुआ हो, वो ज्यादा स्थायी होता है बजाय किसके, अपूर्ण भरे हुए कक्षक के। इसको स्थायित्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेना। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम देखते हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या होता है, अगर हमें किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। कैसे भरे जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। अब आप पूछोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि विच वन इज हैज ऑक्यूपाइड लोअर एनर्जी एंड विच ऑर्बिटल हैज ऑक्यूपाइड हायर एनर्जी, किसके पास निम्न ऊर्जा है और किसके पास अधिक ऊर्जा। इसको ध्यान में रखने की आपने पिछली कक्षा में 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा, एक सिद्धांत सिद्धांत के अनुसार एक क्रम निकालते हैं, बहुत ही इसी क्रम है। एस कक्षक देखिए, एस कक्षक होते हैं 1s से लेकर के 7s प्रकार के। तो लिख दीजिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s और लिख दिया, एक ही लाइन में क्रम से इनको नीचे लिख दिया। अब पी कक्षक जो है मैंने आपको बताया था 1p नहीं होता, 2p से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया, 2p 3p सामने लिखना है, 4p 5p एंड ठीक है 2p to 6p। ठीक है, इसके बाद डी कक्षक आएगा। डी कक्षक कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3d 4d 5d। ठीक है, कहाँ तक होगा 5d एंड 6d, 6d भी ले लेते हैं। ठीक है, और अगला जो है आपका 4f एंड, अभी हमने कुछ भी नहीं करा है, कुछ ज्यादा खास नहीं करा। 4f 5f दिख रहा है ना, ये 4f है और ये 5f है। ठीक है,
अब हम कैसे क्रम निकालेंगे, इस तरीके से आएंगे। रास्ते में कौन पड़ा, 1s लिख लीजिए, 1, ठीक है, कॉमा। उसके बाद वापस आइए, कौन पड़ा, 2s, फिर 2p और 3s, कौन सा पड़ा, 2p 3s, 2p 3s, ठीक है। फिर कौन सा पड़ा, ये इस तरीके से आएंगे नीचे, 3p 4s, 3p 4s, 4s, ठीक है। 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ठीक है। 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, इस तरीके से ले आना, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी। एक नॉलेज तो आपको ये होनी चाहिए कि एस कक्षक में, एस कक्षक की लिमिट कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी की कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन, डी की कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ की कितनी होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पी कक्षक जो है वो 3 प्रकार का होता है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। बताया था ना पिछली कक्षा में, याद करो, ठीक है। पीएक्स, पीवाई और पीजेड, तीनों की ऊर्जा समान होती है, तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कुल पी के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बात अपन बाद में करेंगे, फिलहाल देख लेते हैं। अब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है पहले स्थान का तत्व है, हाइड्रोजन तो पहला आएगा, फर्स्ट। परमाणु क्रमांक कितना है, फर्स्ट, हाइड्रोजन। तो इसमें पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s वाले में जाएगा, और 1s की लिमिट कितनी है, 2 है, और अपने पास एक ही है तो अपन इजीली भर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1s, ऐसे लिख देंगे अपन, और ऊपर घात के रूप में 1, जैसे घात लगाते हैं ना, s के ऊपर 1 लिख देंगे। अब ये 1s1 कहलाता है, और ये हमें ये दर्शा रहा है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो किसमें है, 1s वाले कक्षक में है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। हाइड्रोजन के बाद हमारा दूसरा है हीलियम। नीचे लिखते हैं परमाणु क्रमांक 2, हीलियम। अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, निम्न ऊर्जा वाले में जाएंगे, 1s में जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, और इसकी लिमिट भी 2 है, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर सकते हैं। ये हो गया 1s2। समझ में आ गई बात। उसके बाद तीसरा है हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। सबसे हल्का तत्व होता है लिथियम, याद रखिएगा, और आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहलाता है हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ जी, लिथियम। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब समझिए, 3 इलेक्ट्रॉन में से 1s में 3 तो आ नहीं सकते, s की लिमिट कितनी है, 2 है, तो 2 हम इसमें भर सकते हैं, बस 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। अब 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो अगला किसमें जाएगा, वो 2s में जाएगा, और ये हो जाएगा 1s2 2s1। अर्थात लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में है, और 1 इलेक्ट्रॉन 2s वाले कक्षक में। समझ में आ रही है बात। चौथा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, चौथा, ठीक है। बेरिलियम में देखिए 2 1s में आ जाएंगे, और 2 ही बचे तो 2s में 2 आ सकते हैं, तो बचे हुए 2 2s में आ जाएंगे। फिर बेरिलियम के बाद है 5वां बोरॉन। क्या है, बोरॉन। 3 लोग का तत्व है बोरॉन, ठीक है। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, 2 की लिमिट इसकी है, 2 की लिमिट 2s की है, तो 2 तो 1s में चले गए, 1s2, 2 ही 2s में चले गए, 2s2, 1s2 2s2, ठीक है। अब 2s3 नहीं भर सकते अपन, 1 इलेक्ट्रॉन अब भी बच रहा है, तो अब वो कौन से में जाएगा, वो जाएगा p में, तो वो हो जाएगा 2p, कितना, 1, ठीक है। अर्थात बोरॉन में जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि 2 1s में, 2 2s में, और 1 2p कक्षक में पाया जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे का परमाणु क्रमांक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का ले लेते हैं। फ्लोरीन का होता है 9। क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम,
फ्लोरीन, ठीक है, 9 होता है फ्लोरीन, ठीक है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? फ्लोरीन की होती है। कितनी होती है बताइए, कितनी होती है फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, किसको पता है? आंतरिक रूप में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितनी होती है? 4, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, यूनिट लेस ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, ठीक है। अब फ्लोरीन में देखिए बच्चों, परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका मतलब फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है परमाणु में? उदासीन परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन है। अब 9 इलेक्ट्रॉनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे, तो 9 में से 2 तो 1s2, 7 बचे, फिर 2 ही इसमें चले गए 2s2, तो 2 और 2 4, 9 में से कितने काम आ गए? 4 काम आ गए, 5 बचे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं अपन को। अगला कक्षक 2p है, 2p की लिमिट कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन होती है। कितनी होती है? 6 इलेक्ट्रॉन होती है। और हमारे पास बच कितने रहे? 5 बच रहे हैं, तो हम पांचों के पांचों को किसमें लोकलाइज कर सकते हैं? 2p कक्षक में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2p5। क्या हो जाएगा? 2p5। अर्थात जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 5 इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में होते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, p कक्षक के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और भी अगर खोल के हम फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 9f क्या प्राप्त हुआ हमें? 1s2 2s2 2p5। अब अगर p कक्षक में भी आपको पूछा जाए कि 2p5 में जो क्रम होगा वो किस प्रकार होगा, तो याद रखना बच्चों, 2p5 में आपको पता है 2p कक्षक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? त्रिविमीय कक्षक होता है ना, 3 डायमेंशनल। p कक्षक की आकृति याद करिए, s कक्षक गोलाकार होता है, p कक्षक डबलाकार होता है, त्रिविमीय ज्यामिति का होता है, x, y और z अक्ष के अनुदिश होता है, और x, y और z अक्ष के अनुदिशी तीनों डबलाकार कक्षकों का 3 आरेख बनते हैं, 3 प्रकार से डिवाइड हो जाता है, और वो कहलाता है 2px, 2py और 2pz। अर्थात कहने का मतलब है p कक्षक भी 3 प्रकार का होता है, और ये जो 3 प्रकार की ऊर्जा है कक्षकों की ये समान होती है। अर्थात टोटल p के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे बटेंगे? इन कक्षकों में स्टेप बाय स्टेप बटेंगे। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होगा, तो फिर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से ये बढ़ जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाएगा? युग्मन किया जाएगा। तो देखिए p कक्षकों में 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और तीसरा, ये px का है, ये py का है, ये pz का है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉनों में पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक px में गया, एक py में गया और एक pz में गया। 5 में से p कक्षक में कितने भर दिए हमने? 3 भर दिए। 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे, युग्मन करेंगे। तो 2 में से एक ने युग्मन किस में कर लिया? px में पेयर बना लिया, और दूसरे ने किस में बना लिया? py में बना लिया। समझ में आ गई? 2 और 2 4 और 1 5। अब इसका नहीं होगा क्योंकि यही 5 इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2px2, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2py2 और ये हो जाएगा 2pz1। समझ में आ रही है? अर्थात 2p कक्षक में जो 5 इलेक्ट्रॉन है इनको भी अगर हम खोल के बताना चाहें तो 2p कक्षक के 5 इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2px में 2 है, 5 में से बचे हुए 3 में से 2py में 2 गए, और एक अकेला इलेक्ट्रॉन किसमें है? 2pz में है। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम 2 तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2p5 हो गया ये, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1। ठीक है, ये थोड़ा और मतलब डेस्क्रिप्टिवली हो गया। अंदर और पूछे तो कोई आपसे px में 2 py में 2 और pz में 1, और ओवरऑल p कक्षक में कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में। इससे पहले आता है 1s2 2s2, इसमें 5 है तो ऑक्सीजन में कितने रह गए? 4 रह गए, तो 2p4, 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? p के रेस्पेक्टिवली 1s2 2s2 2p। देखिए बना लीजिए, अब ऐसा मत कर देना अगर आपने 2px2 2py2 कर दिया तो गलत हो जाएगा, तो
क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम कैसे बनाएंगे अब हम, पी कक्षक के 3 खंड बनेंगे, एक्स वाई और जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले 1 2 3 पहले सिंगल भरते हैं, याद रखना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को पहले भरा जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जाता है अगर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो। ठीक है, अब अपने पास 3 भर गए, 4 थे तो 1 भर दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2px2। ठीक है, 4 में से 2 तो गए 2px में और 2py1 और 2pz1। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 इसमें डाल दिए 2 इसमें डाल दिए इसको खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, उनके जोड़े बनेंगे, उनको पेयर में बदलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। एस कक्षक देखो बच्चों, इसको कोष्ठक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोष्ठक कहते हैं। और एक कोष्ठक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। सिंगल को हम आधा ठीक ऊपर बनाते हैं और डबल अगर बनाने हो तो एक ऊपर एक नीचे। कई किताबों में दोनों तीरों का चिन्ह ऊपर की ओर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर 2 तीर दिख रहे हैं ना तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की दिशा चाहे ऊपर हो चाहे एक के ऊपर एक के नीचे हो। पहले इस तरीके से लिखते थे, अब कुछ किताबों में दोनों को ऊपर की ओर, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड दर्शाया जाता है। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, इसके एक ऊपर और एक नीचे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। आप चाहे तो ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक इस तरफ और एक इस तरफ फ्लिप कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एस कक्षक में भी 2 आ सकते हैं। तो एक जो कोष्ठक है वो एस कक्षक को दर्शाएगा, है ना। पी कक्षक में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक कोष्ठक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पी के लिए कितने कोष्ठक बनेंगे, 3 कोष्ठक बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही डी कक्षक होता है, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एक कोष्ठक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो डी कक्षक के लिए कितने कोष्ठक बनाने होंगे हमें, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, एक कोष्ठक में 2 आएंगे। तो डी के लिए कौन से बनेंगे, डी के लिए बनेंगे बच्चों 1 2 3 4 5। ठीक है, एस कक्षक में 2 भर दिए, पी में कितने भर दिए, 6 भर दिए पूरे हैं और डी में भी कितने भर दिए, 10 भर दिए, 5 से 5 से 5। ठीक है, अब मैं आपको एक डी कक्षक का आरेख इस प्रकार से बना के समझाता हूँ कैसे बनाते हैं। मान लीजिए डी कक्षक में कोई भी तत्व ले लीजिए, आयरन ले लीजिए। सॉरी मैंने ये बता दिया क्या, चलो मैं लिख देता हूँ वापस। 1s 2s, ठीक है, 2p 3s 3p, ठीक है, 2p 3s 3p 4s 3d। चलो 3d तक लिखेंगे अपन, तो 3d तक कर लेते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। ठीक है, ये 3d तक क्रम है, इस तरीके से बना हुआ है। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी है। कोई अगर आपसे पूछे 2s 3s और 4s इसमें ज्यादा ऊर्जा का कौन सा कक्षक है, 4s ज्यादा ऊर्जा का है। कोई आपसे पूछे 3s 3p और 3d, ठीक है, which orbital has occupied more energy, कौन से कक्षक में ज्यादा एनर्जी है, 3s में, 3p में या 3d में, बताइए। तो देखिए 3d में सबसे ज्यादा है, 3p में इससे कम है और 3s में सबसे कम है, इस तरीके से। ठीक है, ये भी आपको पता लग जाएगा। चलिए जल्दी से 26 का देख लेते हैं। Fe, ठीक है, Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, वो होता है आपका परमाणु क्रमांक होता है 26। अब हमें 26 इलेक्ट्रॉनों को इस क्रम में भरना है। 26 में से 2 इसमें चले जाएंगे 1s में, 24 बचे, फिर 2 किसमें चले जाएंगे 2s में, 22 बचे, फिर 6 किसमें चले जाएंगे 2p में। ठीक है, कितने बचे, 22 में से 6 गए तो 16। ठीक है, यहाँ तक 16 इलेक्ट्रॉनों का हिसाब हो गया। ठीक है, वैसे भी 6 और 4 10 16 हो गए, सॉरी 4 2 2 4 4 6 10। ठीक है, हाँ 24 में से 16 बचे, 26 में से 10 बन गए 16। अब 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए 3s में, 14 बचे। ठीक है, 14 में से 6 इलेक्ट्रॉन किस में
भर दिए 3D में, 14 में से 6 गए तो कितने हो गए 8 में से 2 किस में जाएंगे 4s में 6 और 3D 6। ठीक है, अब देखिए ऊपर के इलेक्ट्रॉनों को गिन लीजिए। अगर ऊपर के इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर आ रही है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है आपका लगभग। 6 और 2 8, 8 से 14, 14 और 2 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर इसका ऊर्जा स्तर आरेख बनाना है तो लास्ट के 3 कक्षकों का बना देता हूं मैं। ठीक है, इन तीनों कक्षकों का अगर मैं ब्रैकेट में कोष्ठक वाला बनाऊंगा तो ये 3p लिख देता हूं और 3p में कितने बनेंगे 3 बनेंगे, क्योंकि p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक कोष्ठक में 2 आएंगे तो 2 में 1 कितने बनाने पड़ेंगे हमें 3, 1 इसको नाम भी दे देता हूँ, ये 3px है, ये 3py है और ये 3pz है। उसके बाद आता है 4s, तो 4s में कितना बनेगा सॉरी एक ही ब्रैकेट बनेगा। s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एक ब्रैकेट में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं तो हमें एक ही ब्रैकेट बनाना है। उसके बाद d में 10 आते हैं तो हमें कितने बनाने हैं 5 बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4s और ये हो गया आपका 3D कक्षक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं 3D में कितने हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, पहले सिंगल 1 2 3। समझ में आ गई बात। फिर हम इसका क्या करेंगे युग्मन करेंगे, 3 और बचे 4 5 6। ठीक है, 4s में 2 है तो 1 और 1 2, 3D में 6 है तो 6 कैसे भरेंगे देखिए, पहले सबको सिंगल देंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब एक और बच रहा है तो इसको क्या कर दो युग्मित कर दो, पेयर बना दो। अर्थात 3D कक्षक में आयरन में 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये इसका जो इस प्रकार से कोष्ठकों के द्वारा जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं इसको बच्चों ये जो है इसको कहते हैं बॉक्स चित्र। क्या कहते हैं, बॉक्स चित्र कहते हैं इसको, या तो बॉक्स चित्र कहते हैं या इसको कक्षक चित्र के नाम से भी जाना जाता है। बॉक्स चित्र अथवा कक्षक। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बना करके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना क्या कहलाता है, बॉक्स डायग्राम या ऑर्बिटल डायग्राम या कक्षक डायग्राम कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क दे रहा हूँ जो आपको रफली करना है। आपका वर्क क्या है लिख देता हूँ, वर्क है आपका होमवर्क। ठीक है, क्या है परमाणु क्रमांक 15 से परमाणु क्रमांक 25 तक के तत्वों के परमाणु के लिए अंतिम कक्षकों अंतिम 3 कक्षकों के लिए बॉक्स चित्र या कक्षक चित्र बनाएंगे। ठीक है, बना लोगे। परमाणु क्रमांक 15 से लेकर के परमाणु क्रमांक 25 तक के लिए आपको क्या बनाना है, अब आपको पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं। परमाणु क्रमांक 15 12 तक कम से कम 30 तक तो याद करूंगा ना, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक 30 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 15 से परमाणु क्रमांक 25 तक के लिए आपको, जैसे अपन ने ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था लेकिन बनाए किसके लिए, अंतिम 3 कक्षक 3p 4s और 3d। ऐसे ही 25 तक में लास्ट में जितने भी 3 कक्षक आते हैं उन तीनों के लिए आपको ऐसा डायग्राम बनाना है और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको भर करके रखना है। कॉपी में लिख लीजिएगा, जब आप ले जाओ तो चेक करा दीजिएगा। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो।